आपको पता है कि दतिया किस लिए जाना जाता है? दतिया पीताम्बरा माई की नगरी, बड़ा शक्तिपीठ है। और दतिया में पहले विधायक थे नरोत्तम मिश्रा। कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हरा दिया। अब दतिया में एक फेसबुक पोस्ट बहुत प्रचारित हो रहा है। दरअसल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में दतिया सीट पर कांग्रेस की जीत हो गई। अब दतिया से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राजेंद्र भारती। राजेंद्र भारती ने प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को कमेंट किया है, व्यंग्य किया है, जिसके बाद से राजेंद्र भारती लगातार नरोत्तम मिश्रा पर हमला मारा। सोशल मीडिया के जरिए राजेंद्र भारती नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साध रहे हैं। एक बार फिर राजेंद्र भारती ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पहले उन्हें भ्रम था कि वो विधानसभा चुनाव जीतेंगे, लेकिन जनता के दबाव में जनता ने उनका भ्रम दूर कर दिया। दतिया की जनता ने उनका भ्रम दूर कर दिया। अब उन्हें भ्रम है कि वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन इस बार भी स्वयं पार्टी उनका भ्रम दूर करने जा रही है। जिस पर नरोत्तम मिश्रा के एक समर्थक हैं, वो आग बबूला हो गए। वो इतने आग बबूला हो गए कि उनके मुंह से सच्चाई बयां हो गई। सच्चाई क्या बयां हुई? वो राजेंद्र भारती को गरियाते गरियाते, राजेंद्र भारती को उल्टा सीधा सुनाते सुनाते उन्होंने ये भी कह दिया कि पीताम्बरा माई ने नरोत्तम मिश्रा को इस बार हरवा दिया। सुन लीजिए। कि किसके भाग में क्या है ये परमात्मा जानता है। पीताम्बरा माई की असीम कृपा से नरोत्तम जी इस बार चुनाव उनके पक्ष में परिणाम नहीं रहा, लेकिन उनका विधायक का पद जरूर चला गया। वो चुनाव जरूर हारे, लेकिन माई की कृपा से उनका कद मध्य प्रदेश की राजनीति में इतना ऊंचा है राजेंद्र भारती जी कि आप जैसे 1 सैकड़ा विधायक उनके आज भी इर्द गिर्द घूमते हैं और यह कहते हैं कि मुझे आपसे मार्गदर्शन लेना है नरोत्तम जी। मैं राजेंद्र भारती जी से एक बात कहूंगा कि इस प्रकार के शब्द आपने कहे हैं, परमात्मा सब देख रहा है। आप अहंकार में ना रहे। किसके भाग में क्या लिखा है ये परमात्मा जानता है। अहंकार भगवान का भोजन है। रावण को अहंकार नहीं रहा राजेंद्र भारती जी, लेकिन आपने जो आज दूसरे शब्दों का प्रयोग किया है, आपने जो ओछी मानसिकता का प्रयोग किया है, यह कहीं ना कहीं दतिया की जनता जानती है कि तो ये समर्थक है नरोत्तम मिश्रा को। वो कहते हैं कि 1 सैकड़ा विधायकों को जेब में लेकर घूम रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। वो आज भी उनके साथ है, मिलने के लिए संपर्क हैं, तरसते हैं। अब जनाब, अगर 100 से ज़्यादा बीजेपी के विधायक, जो कि अक्सर उनके कार्यकर्ता बोलते रहते हैं, अगर 100 से ज़्यादा बीजेपी के विधायक नरोत्तम मिश्रा जेब में रखकर घूम रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आने वाले समय में बहुत बड़ा विकल्प बनने जा रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। उन्हें चिंता किस बात की है? लेकिन चिंता तो है, और चिंता का जो शिकन है माथे पर, वो भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 4-5 दिन की बात है, बहुत जल्द घोषणा होने वाली है, और घोषणा हो जाएगी, भगदड़ भी होगी। इंतज़ार कीजिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।